पाकिस्तान और अमेरिका BLA, दाइश और TTP के खतरात से मिलकर मुकाबला करेंगे। दहशतगर्दी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रोकने की हिकमत अमली पर इत्तेफाक। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का यादा। देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मुनज़्ज़म रवाबित नागुज़ीर करार दे दिए। पाकिस्तान और अमेरिका का इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी कायम मकाम कोऑर्डिनेटर बराए इंसदादी दहशतगर्दी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी इस मौके पर मौजूद थी। There has been a U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and for the world, the United States working with both those nations is good news and will promote a future that's beneficial. पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान ने एक बार फिर पाक भारत जंग बंदी में अमरीकी किरदार दोहरा दिया। टेमी ब्रूस ने दावा किया कि पाक भारत जंग बहुत भयानक सूरत इख्तियार कर सकती थी। अमरीकी वजीर खजाना भी भारत से चिढ़ गए। कहा कि अमरीका से मुज़ाकरात में भारत हठधर्मी पर उतर आया है। बातचीत से भागने का इल्जाम भी आयद कर दिया। उम्मीद जाहिर की कि अक्टूबर के आखिर तक तिजारती मुज़ाकरात मुकम्मल हो जाएंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे के तमाम मामला तय पा गए। जल्द ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी सरमायाकारी मिलने का इम्कान। अमेरिका तेल और गैस की तलाश, माइनिंग और मादनियात में सरमायाकारी करेगा। अमेरिका ने मुआहदे में सरमायाकारी कंपनीज की भी निशानदेही कर दी। बाजोड़ के बेशतर इलाकों में कर्फ्यू खत्म। बाजार और तिजारती मराकज खुल गए। टारगेटेड इलाकों में कर्फ्यू बदस्तूर नाफिज। महकमा सेहत ने वबाई अमराज से बचाव समेत तिब्बी इमदादी सामान इलाके में भिजवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुतासरीन को फी खानदान 50-50 हज़ार रुपए देने की मंजूरी दे दी। 10 करोड़ रुपए के फंड्स जारी करने की हिदायत। अगस्त को पूरे पाकिस्तान में बहुत जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। ये मार्का हक को फतेह किया है। भारत जिसको नाज था, जिसको गुरूर था अपनी पॉपुलेशन पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे, अपने पैसों पर, जिस तरीके से एक इबरतनाक शिकस्त हुई है। भारत के पास अपने अवाम को, भारतीय अवाम को दिखाने के लिए कुछ नहीं रहा सिवाय झूठ और प्रोपेगेंडास के। भारत इबरतनाक शिकस्त अब तक नहीं भूल पाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक भारत के पास अपने अवाम को दिखाने के लिए झूठ के सिवा कुछ नहीं। राफेल तैयारे गिरने से भारत को भारी नुकसान हुआ। बिलावल भुट्टो ने दुनिया को मोदी का असल चेहरा दिखा दिया। यौम आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से खुसूसी ग्रैंड तकरीब आज इस्लामाबाद में होगी। मरकजी तकरीब रात 8 बजे जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में शुरू होगी। तकरीब में सदर, वजीर आज़म, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, मुल्की और गैर मुल्की आला शख्सियात शिरकत करेंगी। मिली और सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज की परेड और फजाई मुजाहरा भी तकरीब का हिस्सा है। शकरपड़िया ग्राउंड में जश्न यौम आज़ादी और मार्का हक की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। 14 अगस्त को सुबह 10 बजे परेड ग्राउंड आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। जंगी हथियारों, तैयारों, टैंक और दिफाई सामान की नुमाइश होगी। पाक फजाइया की जानिब से फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का मुजाहरा किया जाएगा। कश्मीरियों ने अपने आप को पाकिस्तान का मुहाफिज करार दे दिया। कहा कि मुश्किलात के तूफान में भी हौसले बुलंद और इरादे चट्टान की मानंद हैं। लबों पर हमेशा वतन की वफा और अजमत के नगमे गूंजते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज नीलामी केस। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच का केस सुनने से इनकार। मुकदमा पुराने बेंच को भिजवा दिया। अदालत ने वकील बहरिया टाउन को इजाफी मारूजात जमा कराने की इजाजत दे दी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वेस्टइंडीज ने तीसरे वनडे में शिकस्त देकर पाकिस्तान के खिलाफ 34 साल बाद सीरीज जीत ली।
फैसला कुन मैच में मेजबान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को 202 रन से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 294 रन स्कोर किए। कप्तान शाय होप ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। जवाब में पाकिस्तानी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। शाय होप को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। तीसरे वनडे में पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी खाता भी न खोल सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने वेस्ट इंडियन बैटर्स बैटिंग को शानदार करार दे दिया। इब्तिदाई 3 विकेटें जल्द गिरने को शिकस्त की बड़ी वजह करार दे दिया। हेड कोच माइक हैसन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज को इंतहाई मायूस कुन करार दिया। भारत की जानिब से 1-2 रोज में दरियाए सतलज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरियाए चनाब में मराला खान की और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाओं के पार्ट में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। नारोवाल के नाला डेक में दरमियाने दर्जे का सैलाब। गांव जैस्तीवाला का हिफाजती बंद टूट गया। दर्जनों देहात मुतासिर। हंजरीवाला पुल के 2 पिलर्स टूटकर जमीन में धंस गए। सियालकोट का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज होने लगीं। कल से 17 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। 18 से 21 अगस्त के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिश का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट में गार्डन वेस्ट कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्त। आपका काम सिर्फ टेबल के नीचे से पैसे कमाना है। SBCA हुकूमत का सबसे बदनाम इदारा है। SBCA अफसरान के लिए जहन्नुम में भी खास जगह होगी। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के रिमार्क्स। बीवी को घर से निकालने पर 3 से 6 माह कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के रुकन शर्मिला फारूकी ने बिल पेश किया। खातून को घर से निकालने के मुकदमात की समाअत का मिजाज फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होगा। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में शौहर ने बीवी को मुबैना तौर पर जहरीली गोलियां देकर मार डाला। पुलिस ने 3 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अहले खाना का मुलजिम पर भाइयों के साथ मिलकर बीवी को कत्ल करने का इल्जाम। कराची के इलाके साइट एरिया में नौरस चौरंगी के करीब पुलिस से मुकाबले में डाकू हलाक, साथी फरार होने में कामयाब। मुलजिम के कब्जे से असलहा और मोबाइल फोन बरामद। कराची की मलीर जेल के दरवाजे से कैदी फरार हो गया। पुलिस चोरी केस के मुलजिम को जेल हुकाम के हवाले करने लाई थी। DIG जेल के मुताबिक फरार में गफलत की तहकीकात शुरू कर दी गई। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में कराची से सफारी ट्रेन थर रवाना। कौमी परचमों और तहरीक आज़ादी के बैनर से सजी ट्रेन को ढोल की थाप और झूमर डांस करके रवाना किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने मुसाफिरों को अलविदा कहा। मार्का हक और जश्न आज़ादी नेशनल स्टेडियम में आज ग्रैंड शो सजेगा। शहरी सिर्फ असल शनाख्ती कार्ड के साथ शिरकत कर सकेंगे। किसी सियासी जमात का झंडा लाने की इजाजत नहीं होगी। गवर्नर हाउस सिंध में दुनिया की तवील तरीन आतिशबाजी का नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 1 घंटा 16 मिनट तक फायरवर्क्स का मुजाहरा जारी रहा। गुलकार अली जफर और खलील कैफी के गीतों ने शुरका को लहू गरमा दिया। कराची में मार्का हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात मज़ार कायद लेजर लाइट शो के जरिए कौमी परचम के रंगों में नहला दिया गया। पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। बल्दिया उज़्मा के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लड़कियों के दरमियान रस्साकशी के मुकाबले। कराची के बुजुर्ग शहरी ने दिन रात की मेहनत से मज़ार कायद का मॉडल तैयार कर लिया। लसबेला चौरंगी पर मौजूद मज़ार कायद के मॉडल को देखने के लिए आवाम का रश लग गया।
जश्न आज़ादी में एक दिन रह गया। पेशावर में कौमी परचमों, झंडियों, चूड़ियों और कौमी परचम वाले लिबास की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। बीआरटी बसेस को भी सब्ज हिलाली परचमों से सजा दिया गया। इस्लामाबाद में आज तातील का ऐलान। दामने को, शकरपड़ियां, यादगार पाकिस्तान और हाइकिंग ट्रेल समेत तफरीही मकामात भी बंद रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट मामूल के मुताबिक खुलेगी, अलामिया जारी। सखर में यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह की खुशी में तकरीबात। 3000 से ज्यादा बच्चों ने सिंध की तारीख का सबसे बड़ा इंसानी कौमी परचम बना दिया। फजा पाकिस्तान और पाक अफवाज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। इजरायली फौज के गज़ा पर ताज़ा हमले में मजीद 89 फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 5 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। अल-कुद्स ब्रिगेड्स का खान यूनुस में इजरायली फौजी गाड़ी तबाह करने का दावा। फ्रांस समेत 27 यूरोपीय ममालिक का इजरायल से बिला रुकावट और महफूज इमदाद फराहमी के लिए बैनुल अक़वामी इदारों को रसाई देने का मुतालबा। तल अवीव में इजरायली फजाइया के साबिक पायलट सड़कों पर निकल आए। फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का गजा जंग फौरी बंद करने पर यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। गजा पर कब्जे के सेहूनी मंसूबे की भी मुखालफत कर दी। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के बाहर फलस्तीन के हक में मुजाहिरा। न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने गजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन होने पर इजरायली वजीर आजम को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि नेतन्याहू ने तमाम हदें फलांग दी। अमरीका और सऊदी वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। गजा में इमदाद पहुंचाने और यरगमालियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की। ईरान ने अमरीका के साथ बराह रास्त जौहरी मुज़ाकरात मुनासिब हालात में मुमकिन करार दे दिए। ईरानी अव्वल नायब सदर ने वाज़ेह किया कि हालात मौजू हों तो ईरान अमरीका के साथ जौहरी मुज़ाकरात कर सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका का ईरान से यूरेनियम अफजोदगी का मुकम्मल खात्मा करने का मुतालबा एक मजाक है। लाहौर में दातागंज बख्श के उर्स की तकरीबात का आगाज 15 अगस्त तक सिलसिला जारी रहेगा। नायब वजीर आजम इसाक डार ने चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में चौथी कौमी मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल मरहला मुकम्मल हो गया। इवेंट में 200 से ज्यादा मर्द और खवातीन फाइटर्स ने हिस्सा लिया। चीनी शहर हार्बन में पांडों के जोड़े ने नई जिंदगी का आगाज कर दिया। खूबसूरत माहौल मिलने पर पांडों का जोड़ा खूब अटखलियां करने लगा। और डिस्को से दीवाना करने वाली पाकिस्तानी पॉप स्टार नाजिया हसन 25वीं बरसी पर मद्दाहों को बहुत याद आए। उनके गीत आज भी झूमने पर मजबूर कर देते हैं।